हमें ख्वाब दिखाए गए थे कि हम आपको तहसीलदार बैठा के देंगे, अब हमें नायब तहसीलदार भी नहीं। यदि आप बुद्धल में आते हैं और बुद्धल का विकास देखते हैं तो जो ही आप अपनी गाड़ी से शहर में उतरते हैं आप देखते हैं नालियां जो हैं वो गंदगी से भरी हुई हैं, तो वहीं से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ पर सफाई तक नहीं करा सकते, वहाँ पर विकास क्या कराएंगे। हमें कहा था कि आपको बुद्धल से शपैयाँ सड़क देंगे, तो हमारी हालत यह है कि बुद्धल से गब्बर जाने वाली सड़क की जो खस्ता हालत है उसकी मरम्मत नहीं करवा पा रही है, और ये हमें बुद्धल से शपैयाँ सड़क दे रहे हैं। जय हिंद साथियों, बुद्धल की जनता ने विकास के नाम पर वोट तो दे दिए, विकास के नाम पर सरकार तो बना ली, लेकिन क्या सरकार बनने के बाद बुद्धल में विकास का किसी भी तरह का कोई काम हुआ है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ पीडीपी के वरिष्ठ नेता फारूक इनकलाबी जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। फारूक साहब, बुद्धल की जनता ने इस बार बढ़ चढ़ कर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिए हैं और इसी उम्मीद पर वोट दिए हैं कि शायद बुद्धल में भी विकास होगा। क्या लगता है आपको, यहाँ बुद्धल में कुछ काम हुए हैं सरकार बनने के बाद? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स ने बुद्धल की आवाम के साथ बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि हम बुद्धल से शोपियन रोड बनाएंगे। हम बुद्धल को जो ही हमारी हुकूमत आती है तो हम बुद्धल में 1 महीने के अंदर अंदर तहसील देंगे, तहसीलदार बुद्धल में बिठाएंगे। ये 2 मेन इश्यूज़ थे, और उसके बाद जो हमारे छोटे मोटे डेवलपमेंटल इश्यूज़ थे, जिसमें हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, इसमें डॉक्टर्स की कमी, इसमें बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी यहाँ पे कि हम वो भी मुहैया करेंगे। बुद्धल में आप डाक बंगलों की हालत देख सकते हैं। तो आज की डेट में 2 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत को लगभग हो चुके हैं। इस वक्त भी जैसा 2 साल पहले बुद्धल था वैसा ही बुद्धल आज भी है, और मुझे लगता है कि उस वक्त फिर भी हम आवाज़ उठाते थे, हमारी आवाज़ कहीं ना कहीं सुनी जाती थी। चाहे एलजी ही ऊपर बैठा था लेकिन हमारी आवाज़ सुनी जाती थी। आज जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास इक़्तिदार है, ना तो बुद्धल को तहसील मिली 2 महीने के अंदर अंदर, ना बुद्धल से शोपियन रोड मिली, उसका डीपीआर भी नहीं बना अभी तक। बुद्धल से शोपियन रोड तो दूर की बात है, बुद्धल से स्मार्ट सर की रोड भी अभी स्टार्ट नहीं हुई, और ना डीपीआर बना है। ना तहसील मिली, ना हमें रोड मिली, ना हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर को अपग्रेड किया गया, इसको सीएचसी बनाया गया, ना इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हमें जो इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं टेस्टिंग के लिए, जिसके लिए हमारे यहाँ से लोगों को, पेशेंट्स को राजौरी जाना पड़ता है या कोटरंका जाना पड़ता है, ना वो इक्विपमेंट्स जो है अभी तक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में प्रोवाइड किएगी। तो डेवलपमेंट यही होती है कि स्कूलों में स्टाफ दिया जाए, स्कूलों की बिल्डिंग्स जो है वो तामीर करवाई जाएं, जहाँ पे हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है उसको मजबूत बेहतर किया जाए, स्टाफ की जहाँ पे कमी है पूरा किया जाए, सड़कें जो है नई तामीर की जाएं। पहले जो सड़कें हैं खस्ता हालत है उनकी जो खस्ता हाली है उसमें सुधार लाया जाए। तो जो हमारी सड़कें हैं पहले जिनकी खस्ता हालत है उनकी खस्ता हालत है, नई सड़क हमें कोई मिली नहीं अभी तक। बुद्धल से शोपियन की सड़क स्टार्ट नहीं हुई, बुद्धल में तहसील का दर्जा लोगों को नहीं मिला। जिन इश्यूज़ पर बुद्धल के लोगों ने 1 साइड वोट पोल किया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भरोसा किया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आएगी, हमें ये तमाम चीज़ें जो है मिल जाएंगी। उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर भी, और उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हमारे लोकल लीडर्स हैं, यहाँ के मकामी जो लोकल लीडर्स हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनसे भी जब हमारी बात होती थी हम उनसे कहते थे, हम उनसे सवाल पूछते थे कि जनाब ये जो आप लोगों के साथ वादे कर रहे हो ये आपने लाने कहाँ से है? लेकिन हमें भी बोला जाता था आप चुप रहिए, हम 2 महीने के अंदर अंदर बुद्धल में तहसीलदार बैठाएंगे, हम 3 महीने के अंदर बुद्धल से शपैयाँ रोड स्टार्ट करेंगे। तो ना अभी हमें तहसीलदार बुद्धल में मिला, और उल्टा तहसील का ऑफिस आपके सामने है। अभी नायब तहसीलदार पिछले कई महीनों से रिटायर हुआ है, अभी बुद्धल को नायब तहसीलदार भी नहीं मिल रहा। कोटरंका में हमारे नायब तहसीलदार साहब हैं, उनको इसका चार्ज है, वो हफ्ते में 2-3 दिन कोटरंका बैठेंगे, 2 दिन बुद्धल बैठेंगे। तो हमें ख्वाब दिखाए गए थे कि हम आपको तहसीलदार बैठा के देंगे, अब हमें नायब तहसीलदार भी नहीं। हमें कहा था कि आपको बुद्धल से शपैयाँ सड़क देंगे, तो हमारी हालत यह है कि बुद्धल से गब्बर जाने वाली सड़क की जो खस्ता हालत है,
पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि गब्बर के लोग उस सड़क के लिए डिमांड कर रहे हैं कि इसकी खस्ता हालत है, इसकी मरम्मत की जाए। उसकी मरम्मत नहीं करवा पा रही है और ये हमें बुद्धल से सिपाहियाँ सड़क दे रहे हैं। तो बुद्धल की आवाम के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम बड़े से बड़ा लीडर और छोटे से छोटा नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर, उन्होंने बुद्धल के आसपास के जितने भी हमारे इलाके हैं, डंडोत है, गब्बर है, केवल, फलनी, शाहपुर, तरगाई, तमाम लोगों के साथ धोखा किया, इनको बेवकूफ़ बनाया और बड़े बड़े ख्वाब दिखा करके खुद को कुर्सी मिल गई। लेकिन उसके बाद बुद्धल के लिए कोई भी ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट जिससे बुद्धल की आवाम को फ़ायदा हो, जिससे यहाँ के मकामी जो हमारे बेरोज़गार नौजवान हैं उनको फ़ायदा हो, ऐसा कोई प्रोजेक्ट बुद्धल में आज तक शुरू नहीं किया गया, जो कि हो सकते थे अगर बुद्धल से ऊपर जो हमारे ये इलाका है नंबल का या बिथान का या इससे ऊपर का जो इलाका है, अगर इस इलाके को टूरिज़्म मैप पे लाया जाता तो मुझे लगता है कि मकामी बेरोज़गार नौजवानों को उससे रोज़गार मिल सकता था। लेकिन इस सरकार की जो नीयत है वो जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए अच्छी नीयत नहीं है। ना तो सरकार में बैठे जो मिनिस्टर्स हैं, आज तक आपने देखा 2 साल हो गए हैं सरकार को बने, किसी एक कैबिनेट मिनिस्टर ने बुद्धल का दौरा किया कि हम जाएं बुद्धल? कि बुद्धल के लोगों ने वन साइड नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिए, एक कैबिनेट मिनिस्टर जो शख्स रहा हो उसके खिलाफ वन साइड वोट दिए, उसके बाद हम जाएं बुद्धल के लोगों की खबर लें, एक पब्लिक दरबार कर लें, जैसे कि पहले भी हुआ करते थे। मुफ्ती साहब के दौर में, आज़ाद साहब के दौर में कैबिनेट मिनिस्टर्स जाते थे, दूर दराज इलाकों में लोगों से मिलते थे, उनके मसाइल सुनते थे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिनिस्टर सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए बने हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बुद्धल के लोगों के साथ धोखा हुआ है और बुद्धल के लोगों को भी समझना चाहिए और ऐसे लोगों से सबक सीखना चाहिए कि हमें जब इलेक्शन आता है उस वक्त हम तमाम लोगों को मिल बैठ करके एक अच्छा बेहतर फ़ैसला करना चाहिए। जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए जिससे हम फिर 5-6 साल जो है उसका खमियाजा भुगतते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि 2 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बुद्धल में कुछ भी नहीं बदला है, वही पुरानी नियाबत है, वही ताला लगा है। हमें तहसीलदार देना था, वहाँ नियाबत भी आज समझो नहीं है, नायब तहसीलदार भी नहीं है, वही सड़कें हैं, खस्ता हालत है, मोटरेबल नहीं है। तो नई सड़कें तो दूर की बात है, नए पुल दूर की बात है, नए स्कूल दूर की बात है। हमें कहा गया था हम 200 स्मार्ट स्कूल खोल देंगे कंस्टिट्यूंसी में, 200 स्मार्ट स्कूल, और आज हमारे स्कूलों की ये खस्ता हालत है कि अगर सर्वे करवाया जाए तो 400 से ज़्यादा स्कूल हमारी कंस्टिट्यूंसी में बिल्डिंग लेस हैं, जहाँ पे इमारतें नहीं, सरकारी स्कूल बिल्डिंग नहीं है। तो हमें कहा गया था कि आपको हम स्मार्ट स्कूल देंगे। तो ये हमारे साथ धोखा है, बुद्धल के लोगों के साथ धोखा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो साथियों, यदि आप बुद्धल में आते हैं और बुद्धल का विकास देखते हैं तो जो ही आप अपनी गाड़ी से शहर में उतरते हैं आप देखते हैं नालियां जो हैं वो गंदगी से भरी हुई हैं। तो वहीं से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बुद्धल वो एक ऐसा बुद्धल जहां पर सफाई तक नहीं करा सकते, वहां पर विकास क्या कराएंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि बुद्धल मार्केट में जो कैमरे लगाए गए थे कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा मसला है। पिछले कई समय से वो कैमरे बंद पड़े हैं, उन कैमरों को दोबारा चलाया नहीं गया। बस स्टैंड के ऊपर एक लाइट लगाई गई थी ताकि रात के समय में लोगों को गुजरने में कोई समस्या ना हो। पिछले कई समय से वो भी बंद है, उस लाइट को दोबारा रिपेयर तक नहीं कराया गया। ये जो छोटे छोटे काम हैं, ये छोटे छोटे कामों के लिए लोग तरस रहे हैं। तो फिलहाल तहसील जैसे मुद्दे, इनकी तो अब शायद जनता जो है उम्मीद भी छोड़ बैठी है।